पिता ने डांटा तो दो लड़कियां और उनकी मां ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी का गांव के ही लड़के से था अफेयर। इसी के चलते दो बेटी और उनकी मां ने अलग अलग कमरे में जाकर अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एटा में एक महिला और उसकी दो बेटियों ने गले में फांसी का फंदा डालकर अलग अलग कमरों में जाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में फंदे पर लटके मिले शव को देखने के लिए लोगों का काफी जमावड़ा लग गया। एसएसपी राजेश कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर जगह का मौका मुआयना किया और पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए आसपास के लोगों से संपर्क किया। एक बेटी का गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था। इसके चलते लड़की के पिता ने लड़की की मां और लड़की को जमकर डांटा था। इसी के चलते तीनों ने आत्महत्या कर ली। मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निरौली कला के नीलगढ़ी गांव का है। नीलगढ़ी गांव में नरेंद्र सिंह यादव अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। नरेंद्र यादव नोएडा में रहकर काम करता था और उसके बच्चे गांव में ही रहते थे। शनिवार शाम करीब 4 अनुराधा, संध्या और शिवी इनके शव फंदे से लटककर अलग अलग कमरे में मिलते हैं। 12 साल की लड़की जब घर पहुंचती है और तीनों शवों को फंदे से लटक कर देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज को सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले उन तीनों के शव को फंदे से निकालकर नीचे रखते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बताया गया है परिवार की एक लड़की और गांव के रहने वाले सुमित के बीच अफेयर था। वो दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन घरवाले उन दोनों की शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे। इसके चलते उन दोनों ने, सुमित और उस लड़की ने, अपने अपने घर जाकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की सोची। वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं और गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक जाते हैं। सुमित की मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लड़की को फंदे से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो इलाज के दौरान लड़की बच जाती है। उस वक्त सुमित के परिजनों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। जब बेटी को फंदे से लटकने और सुमित की मौत हो जाने की खबर नरेंद्र सिंह यादव को पता चलती है तो वह गुस्से में पत्नी और उस लड़की को बहुत डांटता है और कहता है कि अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, हमारी इज्जत समाज में क्या मुंह दिखाने लायक रह गई। मैं गांव वापस कैसे आऊंगा, किस मुंह से गांव वापस लौट कर आऊंगा। नरेंद्र अपनी पत्नी और बेटी को जमकर
डांटता था। बताया गया है कि घटना वाले दिन भी नरेंद्र ने बहू और बेटी को काफी जमकर लताड़ लगाई, जिससे आहत होकर उसकी बहू और दोनों बेटियों ने अपने घर में अलग अलग कमरों में जाकर फांसी के फंदे गले में लगा लिए और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। जब इन तीनों ने फांसी लगाई थी तब घर में एक 12 साल की लड़की भी थी। उस 12 साल की लड़की को घर से बाहर दुकान से सामान लाने के बहाने भेज दिया था। जब वो लड़की सामान लेकर लौटती है, घर में अंदर आकर देखती है कि उसकी माँ और दोनों बहनों ने खुदकुशी कर ली, गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब वह लड़की इसकी घटना अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को देती है, अड़ोस पड़ोस के लोग मौके पर आते हैं और उनके शव को फंदे से नीचे उतारा जाता है और पुलिस इन तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिवार में कलेश होने की वजह से तीनों ने आत्महत्या कर ली। फिर भी पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।